हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सागर चौधरी, आपका होस्ट, और आज हमारे साथ आर्य, थर्ड सेम बीबीए स्टूडेंट। तो आज ये बताने वाली है आपको उन सभी बीबीए के रिलेटेड सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर। सो मेक श्योर कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. सो आर्य, तो आप बीबीए अभी कौन से कॉलेज से कर रहे हो? So I'm currently pursuing BBA from JUNCR, Jagannath University, Rohini. तो अभी ना मेन सवाल, ये वीडियो क्लास 12 के बच्चे देख रहे हैं, ठीक है? तो मेन सवाल ये होता है बच्चों का कि अभी क्लास 12 के स्टूडेंट को अगर उन्हें बीबीए करना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उन्हें बीबीए करना है तो उन्हें ये सीखना चाहिए कि फर्स्टली उन्हें जाना किधर है। आर दे रियली वांट टू बी इन द एंटरप्रेन्योर, टू बी अ गुड बिजनेसमैन और वुमेन, और उन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है। और अगर उन्हें किसी ऐसे मैनेजमेंट सेक्टर में जाते हैं जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स और समथिंग लाइक सेल्स और एनीथिंग, सो बीबीए इज अ बेस्ट कोर्स। ठीक है। तो मतलब आपने अभी बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया, तो क्या 12th क्लास में ही वो चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए या फिर आफ्टर बीबीए अगर उन्होंने कोई बीबीए जनरल बीबीए ले लिया तो वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं उनके पास चूज करने के लिए, या फिर उनको फिक्स लेना पड़ता है कुछ पहले ही? नो, उनके पास वहाँ पे इफ दे चूज द जनरल बीबीए सो दे हैव लाइक चांस टू एक्सप्लोर ऑल द साइट्स, ऑल द फील्ड्स दैट आई हैव मेंशन्ड, एंड उन्हें बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। हर सब्जेक्ट उन्हें सेमेस्टर वाइज पढ़ाया जाएगा एंड उसके बाद वो अपनी स्पेशलाइजेशन अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं जब तक उन्हें अच्छे से कोर नॉलेज हो जाएगी हर फील्ड के बारे में। ओके, तो मेन अब अगला सवाल ये आता है कि क्या 2025 के अंदर बीबीए करना वर्थ इट है कि नहीं है? Yes, absolutely, it's worth it. Like when it comes to the BBA and BCom, BCom is basically a theoretical area where you will be indulged in the accounting and in the pen paper thing. But BBA is something practical which the world is demanding. Okay. Yeah, world is demanding the people who are really practical. Companies को ऐसे लोग चाहिए जिन लोगों को already थोड़ी knowledge हो, who know हो कि corporate में कैसे बैठा जाता है, कैसे काम किया जाता है, and BBA is a foundation, वो आपको ये सारी चीजें सिखाता है। ओके, तो अभी आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि यार बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पा रहा है ना, एंड बड़ी मुश्किल से उसमें पास होते हो, तो कोई एक बीबीए का सब्जेक्ट जो हार्ड लगता हो आपको? ओके, सो अभी एक न्यू स्किल बहुत ज्यादा चल रही है विच इज पावर बीआई। ओके, या इट्स अ टेक्निकल काइंड ऑफ लाइक जैसे एक्सेल हुआ करता है। ओके, या इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर फॉर द कंपनी, द कंपनीज आर डिमांडिंग एक्सेल, बट नाउ इन फॉर द फ्यूचर सेक द पावर बीआई गोइंग टू द प्लेस ऑफ एक्सेल। ओके, या सो that is a subject where I am found like little bit of challenges because it's a little bit of practical and but अगर हम उस पे अच्छे से काम करेंगे so it's a very good skill and companies demand of the Power BI is going to be high like in the within the year of 2026 or 2027 and more. मतलब जब तक आप ग्रेजुएट करोगे तब तक उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़, तो ये तो एक अच्छी चीज है कि आपका कॉलेज वो अभी से ही वो चीज करवा रहा है। ओके, तो अब एक वो सब्जेक्ट जो आपको लग रहा है, अभी आपने बोला कि वो उस टाइम पे डिमांड बढ़ेगी उसकी, तो एक वो सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि बाद में मेरे बहुत काम आने वाली है, फ्यूचर में बहुत उसके ग्रोथ है, कौन सा सब्जेक्ट है बीबीए का वो आपका? जिसमें जो मेरे काम आने वाला है, आई एम पर्सनली गोइंग टू बी इन द फाइनेंस फील्ड। सो जो अभी मेरा एक सब्जेक्ट है यहाँ पर दो मेरे थर्ड सेमेस्टर में विच इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेसिकली हमें वो बताता है कि कंपनीज में जो बेसिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें हमारा कितना एक्सपेंडिचर जा रहा है, जिससे कि हम हमारी कंपनी की कॉस्ट पता लगा पाए कि हम कितनी दे रहे हैं और कितनी बचा पा रहे हैं या कुछ नहीं बचा पा रहे हैं। या एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इज लाइक हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुनते हैं, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, इक्विटीज, और इन सब चीज़ों में लोग इन्वेस्ट लिटरली कर रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ प्रॉपर नॉलेज नहीं है। सो ये सब्जेक्ट हमें उस चीज़ की फाउंडेशन मतलब बता रहा है कि कौन से किससे हमें फिक्स्ड इनकम रिटर्न आएगा, किससे हमें ज़्यादा जाएगा, किसमें हमें हाई रिस्क है, लो रिस्क है, सो दैट जब हम भी कभी ट्रेडिंग करें तो हमें एक प्रॉपर नॉलेज हो उन सब चीज़ों के बारे में, जो कि एज अ फाइनेंशियल एस्पिरेंट मेरे को लगता है कि मेरे लिए बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अभी आपने 2 से 3 चीज़ों की बात करी, पहला आपने ट्रेडिंग की बात करी, फिर आपने म्यूचुअल फंड की बात करी, तो क्या ये सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं आपके कॉलेज वाले या फिर कुछ प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं इसका? नहीं, जैसे हमारे कॉलेज में अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले एक इवेंट हुआ था विच वाज स्टॉक मेनिया, जिसमें हमें पेपर मनी प्रोवाइड करी गई थी। या इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सनस्टोन फाइनेंशियल क्लब। सो
सो हम लोगों ने हमें उसमें पेपर मनी प्रोवाइड की गई थी फॉर अ वीक एंड वी नीड टू इन्वेस्ट दैट मनी विद द पर्टिकुलर कंपनीज एंड वी नीड टू ग्रो दैट मनी ड्यूरिंग दैट वीक. सो उसमें हमारे टीचर्स ने, मेंटर्स ने और जो भी मतलब हमारे जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया बहुत हेल्प करी थी एंड फ्रॉम दैट वी गेन द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ दैट ऑल्सो. ओके, तो मतलब वो चीज़ काफ़ी बेनिफिट रही थी आपके, काफ़ी चीज़ सीखने को मिली थी आपको वहाँ से. ओके, अब अगला सवाल ना प्लेसमेंट को लेकर आता है. हर बच्चे सोचते हैं कि बीबीए के बाद प्लेसमेंट नहीं लगती है, क्योंकि मार्केट में एक होता है ना फेक न्यूज़ बहुत सर्कुलेट हो जाती है कि कोई कुछ बच्चा नहीं कर पा रहा है तो वो सभी बच्चे उसमें आ जाते हैं. तो आपके हिसाब से भी आप 3rd सेम है, 4th सेम आपका आने वाला है, तो क्या लगता है कि क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है, आगे प्लेसमेंट लग सकती है, अच्छी प्लेसमेंट, और आपके हिसाब से आपकी कितनी प्लेसमेंट लगती है आपके स्किल के हिसाब से? ओके, सो ऑफ कोर्स एक ये जो आपने कहा कि हाँ ये मिथ है कि बीबीए के बाद प्लेसमेंट नहीं लगती है या लगती है तो बहुत कम एलपीएस की लगती है. नो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी. एज आई एम इन माय 3rd सेमेस्टर बट आई हैव ऑलरेडी डन 2 इंटर्नशिप्स. ओके, या वन वाज एन ऑन साइट इंटर्नशिप, जब मेरा सेमेस्टर ब्रेक था मैंने तब करी एंड आई एम करंटली डूइंग द वन. ओके, या सो इट टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ द स्टूडेंट इज डूइंग द थिंग. एंड रही कि मेरा कितना एक्सपेक्टेशंस है, सो या आफ्टर डूइंग ऑल द एफर्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, द स्किल्स, द एक्सपीरियंस आई एम गेनिंग थ्रू आउट माई जर्नी, सो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट लाइक 7 to 8 LPA. ओके, सो अभी आपने इंटर्नशिप के बारे में बताया, ठीक है, तो अभी जो 1st सेम में स्टूडेंट आए, नए नए स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं पता होता इंटर्नशिप कितनी जरूरी है एंड कहाँ से ले, मतलब कैसे मिल सकता है हमें इंटर्नशिप, तो एक बार उनको गाइड करने के लिए क्या आपका रहेगा कि आपने 2 इंटर्नशिप करी है, आपको कैसे मिली, कैसे बच्चा ले सकता है और कितनी इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप? इंटर्नशिप्स आजकल के टाइम पे गाइस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंपनीज आर डिमांडिंग द एक्सपीरियंस. उन्हें ऐसा बच्चा चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो, ताकि उन्हें अपना थोड़ा टाइम ना वेस्ट करना पड़े उसके ऊपर. सो और इंटर्नशिप्स कहाँ से मिल सकती है? देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक इंटर्नशाला एंड आर रियली इंक्रीजिंग प्लेटफॉर्म इज अपस्टॉप. यहाँ से मुझे भी एक इंटर्नशिप जो करंटली मैं कर रही हूँ मुझे वहीं से मिली थी. एंड ऑल्सो यू कैन डू द कोल्ड ईमेल्स टू द HR जिन कंपनीज में आप इंटर्नशिप करना चाहते हो. अच्छा, हम डायरेक्टली उनको मेल कर सकते हैं कि हमें करना है आपके पास. Their mails are available on the Google. You can find out that, or you can either source them on LinkedIn. Yeah, so through these ways student can go for the internship, and these internships are really very beneficial. If you do the internship, the higher chances to get a good package. Okay, तो इंटर्नशिप बहुत जरूरी है 3rd सेम के स्टूडेंट के लिए, ठीक है. तो अभी ना आपने बताया था कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल को लेकर के कि बीबीए ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो आपको क्या लगता है कि लाइक जो बाकी कोर्सेज हैं आपने बीबीए ही क्यों चूज़ किया आफ्टर क्लास 12th? ओके, मैंने बीबीए चूज़ किया बिकॉज एज आई मेंशन कि मुझे एक तो अच्छी जॉब चाहिए, आई वांट टू बी इन द मैनेजमेंट सेक्टर, एंड सेकेंडली आई वांट टू बी अ गुड बिजनेस वुमन आल्सो. ओके, या सो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन बीबीए. और बीबीए बाकी कोर्सेज से बेटर क्यों है? बिकॉज जैसे कि अगर मैं कहती हूँ मुझे फिनेंस में जाना है तो मैं बीकॉम ले सकती हूँ, बट वहाँ मुझे एक्सपोजर नहीं मिलता, वहाँ मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती, वहाँ मुझे नहीं पता लगता कि कंपनीज में वर्क कैसे हो रहा है. वहाँ मैं ये सोच के चली जाती कि हाँ मुझे फिनेंस करना है, बट व्हाट इफ मेरी स्किल कहीं और अच्छी है. सो बीबीए इज द सेक्टर जहाँ आप अपनी एक्सपर्टीज डिफरेंट फील्ड में ये देख सकते हो और उसके बाद एक बेटर डिसीजन ले सकते हो फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो. ओके, तो अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आपसे कि लास्ट पीस ऑफ एडवाइस कि कोई क्लास 12th का बच्चा ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, तो उनको क्या मतलब क्यों बीबीए करनी चाहिए और कौन बच्चा बीबीए कर सकता है और बाद में क्या क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी रहने वाली है? या सो कौन बीबीए कर सकता है? सो जैसे कि मैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, सो ऐसा कुछ नहीं है कि या तो सिर्फ कॉमर्स वाला बीबीए कर सकता है या फिर ऐसा कुछ नहीं है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. अगर आपको अच्छा मैनेजमेंट सेक्टर में जाना है, अपना बिजनेस करना है, यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, या फिर आपको एक अच्छी स्किल सेट डेवलप करना है और अभी आपको नहीं पता है लाइक वेयर यू वांट टू बी, आपको मार्केटिंग करनी है या फाइनेंस में जाना है, तो यू कैन चूज द बीबीए. इट विल हेल्प यू टू मेक योर बेस फाउंडेशन. आपको हेल्प करेगा, आपको पंक्चुअलिटी सिखाएगा, मोरल वैल्यूज सिखाएगा, एथिक्स सिखाएगा. एंड बीबीए के बाद देयर आर मल्टीपल करियर ऑप्शन एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन. बीबीए में आपको बहुत सारी फील्ड एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा. एंड नाउअडेज जो भी डिमांडिंग स्किल्स है, जैसे मेरे कॉलेज में पावर बीआई सिखाया जा रहा है, सो जो भी डिमांडिंग स्किल्स हैं वो कॉलेजेस सिखा रहे हैं, सो दैट कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आगे पास आउट हो तो वो सारी स्किल्स जो कि कंपनी को चाहिए वो ऑलरेडी फुलफिल करके दें. ओके, दैट्स ग्रेट. सो अगर आपके कोई भी डाउट हो बीबीए से रिलेटेड तो आप नीचे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू.